क़यामत कायम होने से कबल अल्लाह पाक की मोहलत और रहमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कासिम ने क़यामत के दिन से मुतल्लिक़ कई ख्वाब देखे कि जब क़यामत से पहले आखिरी दिन होता है, लेकिन अल्लाह हर बार अपनी रहमत से एक दिन बढ़ा देता है। वो इसलिए कि अल्लाह ने कासिम को जो काम दिया था उन्होंने ख़त्म नहीं किया। क़यामत के मुतल्लिक़ अपने पहले ख्वाब में मोहम्मद कासिम कहते हैं कि अल्लाह अपने अर्श पर मौजूद होता है और अल्लाह से बात कर रहा होता हूँ। अल्लाह मुझे हुक्म फरमाता है कि कासिम, आपने अपने तमाम काम शाम 6 बजे से पहले मुकम्मल कर लेने हैं ताकि मैं क़यामत कायम कर सकूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, और फिर मैं घर चला जाता हूँ। मैं एक लड़की को अपने रास्ते में जाते हुए देखता हूँ और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं इस लड़की के पीछे चल पड़ता हूँ और ये बात बिल्कुल ही भूल जाता हूँ कि अल्लाह ने शाम 6 बजे क़यामत कायम करनी है। लड़की तेज़ रफ्तारी के साथ चल रही होती है और मैं इसके साथ साथ नहीं चल सकता। बहुत सारी रुकावटें होती हैं और हजूम की वजह से मेरी रफ्तार तेज़ नहीं हो पाती। बिल आखिर वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाती है, लेकिन फिर भी इसकी तलाश जारी रखता हूँ। जब मुझे यकीन हो जाता है कि मैंने इसे खो दिया है, तब मैं अपनी घड़ी को देखता हूँ तो शाम 8 बजे का वक्त होता है। मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ और घबरा जाता हूँ। मैं सर पकड़कर बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि ये मुझे क्या हो गया है। अल्लाह ने सिर्फ हमें एक मौका फ़राहम किया और मैंने इसे ज़ाया कर दिया। लेकिन फिर मैं हैरत ज़दा होता हूँ कि मैं शाम 6 बजे तक ज़िंदा कैसे हूँ। मैं इस जगह वापस चला जाता हूँ जहाँ से मैंने अल्लाह से बात की थी। मैं अल्लाह से खौफज़दा लहजे में ये सवाल करता हूँ कि ए अल्लाह, आपने अभी तक क़यामत कायम क्यों नहीं की? फिर अल्लाह निहायत नरमी और शाइस्तगी से जवाब देते हुए फरमाता है कि कासिम, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने अपना काम मुकम्मल किया या नहीं, लिहाजा मैंने क़यामत कायम नहीं की। अल्लाह की रहमत को देखने के बाद मैं बहुत सुकून महसूस करता हूँ। मैं अल्लाह को बताता हूँ कि मैं एक लड़की को कैसे मिला और मैं इसका ताक़ुब करने में अपना सारा वक्त ज़ाया करता रहा, यहाँ तक कि मैं इसे हासिल भी ना कर सका। अल्लाह फरमाता है कि कोई मसला नहीं कासिम, आपकी वजह से मैंने क़यामत का वक्त बढ़ा दिया है। आप अब बहुत थक गए होंगे, आप घर चले जाएं और आराम करें। फिर किसी दिन का इंतखाब करेंगे और इसके मुताबिक इस पर काम करेंगे, और जब आप अपना काम ख़त्म कर लें तो मुझे बता दें ताकि मैं क़यामत कायम करूं। मैं बहुत पुरजोश हो जाता हूँ और दिल ही दिल में कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं आइंदा से सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर ही भरोसा करूँगा। मैं घर जाकर सो जाता हूँ और सुबह 7 बजे उठता हूँ। मैं नए कपड़े पहनकर और गुस्ल करके अपना काम शुरू कर देता हूँ। दुनिया से अंधेरे दूर करना मेरा एक काम होता है। मैं अपने तमाम काम सुबह 10 या 11 बजे तक मुकम्मल कर लेता हूँ। शाम 5 बजे मैं अपने आप से कहता हूँ मैं अल्लाह को अपने काम की तकमील के बारे में बताऊँगा, क्योंकि अभी सब कुछ पुरअमन होता है और तमाम लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और हम अल्लाह की रहमत से खूब खाते हैं। जब शाम 5 बज जाते हैं तो मैं इस जगह जाता हूँ जहाँ मैं अल्लाह से बात करता हूँ। मैं इससे कहता हूँ, आपने जो काम मुझे दिया था मैंने आपकी मदद से मुकम्मल कर लिया है। फिर अल्लाह फरमाता है ठीक है कासिम, अब मैं क़यामत कायम कर दूँगा। फिर मैं अल्लाह से पूछता हूँ, आपने कल मेरी वजह से क़यामत कायम नहीं की, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने लोगों की उम्र बढ़ा दी है? अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ना सिर्फ उनकी उम्र में इजाफ़ा किया, बल्कि मैंने इनका रिस्क भी बढ़ा दिया। और ये ख्वाब यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मेरी असल ज़िंदगी में भी यही हुआ। अक्टूबर 2013 में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी और जान लिया कि मेरा वक्त गुज़र चुका और वापस नहीं आएगा। तब अल्लाह पाक ने 3 दिसंबर 2013 को मुझे एक ख्वाब में बताया कि कासिम, आपके लिए मेरे कुछ ख़ास मंसूबे हैं, अभी आप कुछ आराम करें और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। फिर अप्रैल 2014 में एक ख्वाब में अल्लाह पाक ने मुझे पहली बार बताया कि कासिम, अपने ख्वाब सारी दुनिया से बयान करो। मैं चाहता हूँ कि हर एक को मालूम हो कि आप कौन हैं। और ये ख्वाब यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।